प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के अंतर्गत जौनपुर में समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी की सभा का आयोजन किया गया है। इस मौके पर अधिक संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं जनसैलाब उमड़ पड़ा। जी हां, आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने मंच से लगाई दहाड़ और भाजपा पर किया कटाक्ष कि ये चुनाव मुद्दों का है। गरीबी, बेरोजगारी और संविधान बचाने का चुनाव है। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा 80 में से 80 सीटों की बात कर रही थी, सिर्फ उसमें एक सीट पर तो मुकाबला है, बाकी सब की सब इंडिया गठबंधन की हैं। जी हां, आपको बताते चलें कि अखिलेश यादव ने किस तरीके की मंच से दहाड़ लगाई। देखिए तहलका न्यूज चैनल पर वायरल वीडियो। पार्टी के हमारे अध्यक्ष राकेश मौर्य जी, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बहुत ही वरिष्ठ नेता बाबू सिंह कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व मंत्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना जी, विधायक लकी यादव, विधायक पंकज पटेल, आरिफ हबीब जिला महासचिव जी, शैलेंद्र यादव ललई जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष लाल बहादुर यादव जी, अनिल प्रधान विधायक, दीपन सोनकर जी, अरशद खान साहब, नदीम जावेद जी, राजनारायण बिंद जी, फैसल हसन, तबरेज जी, इंद्रजीत सिंह निषाद जी, सोमनाथ सिंह मुन्ना जी, राघवेंद्र जी, अरशद साहब और हमारे पूर्व एमएलसी से लेकर के बहुत सारे हमारे समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, इंडिया गठबंधन के सभी पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस ऐतिहासिक जनसभा में उपस्थित मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल हमें पूरा भरा दिखाई दे रहा है, वहीं जितना बड़ा पंडाल है इससे 3 गुना ज्यादा हमें लोग पंडाल के बाहर दिखाई दे रहे हैं, जहां कोई छाया की जगह नहीं है। तपती दोपहरी में बाईं तरफ, हमारे बाएं और मंच के पीछे तक, दाईं तरफ बड़ी संख्या में दूर तक हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। वहीं पीछे जहां सड़क है और जो घर दिखाई दे रहा है, घर की छतों पर समाजवादी पार्टी का झंडा लहरा रहा है। दूर तक हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। और इस बार जौनपुर के लोग न केवल जिताने जा रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को रिकॉर्ड मतों से जिता करके लोकसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। मैं देख रहा हूं कि अब चुनाव पूर्वांचल की धरती पर आ गया है और जो जोश, उत्साह और जिस तरीके से पार्टी के लिए हमें समर्थन दिखाई दे रहा है, इस बार पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद जीत करके नहीं जा पा रहा है। 5वें चरण के चुनाव तक मैं कहता था कि 80 लोकसभाओं में एक सीट पर लड़ाई है,
वरना पूरी सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। लेकिन जिस समय प्रयागराज का समर्थन मिला है, इधर आजमगढ़ और आजमगढ़ से आगे जो समर्थन मिल रहा है, इधर जो जौनपुर वालों ने तैयारी कर ली है इस बार तो लग रहा है कि देश के प्रधान सांसद जी अपनी क्यूटो लोकसभा से भी हारने जा रहे हैं, कर रहे हैं। दिल्ली से बुला करके सब लोगों को मिलकर के मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, इनके अपने लोग ही इनको हरा रहे हैं। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 पार के नारा देने वाले 400 हारने जा रहे हैं। यहां तो सब पढ़े लिखे लोग हैं। अगर कोई 400 पार नारा देगा तो इसका मतलब ये हुआ, अगर 400 पार का नारा किसी ने दिया है तो उसका मतलब ये हुआ है कि कुल लोकसभा की जो सीटें हैं 543 और अगर 400 पार की जीतने वाले हैं तो बताओ कितनी सीटें बनती हैं? केवल 143 सीटें बनती हैं। जो लोग स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 400 पार 143 सीटें जीतेंगे, इस बार देख लेना जो जनता का गुस्सा है, इस बार 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। और जो गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जो गुस्सा बढ़ रहा है इस बार जनता का, ये अभी तो 5 ही चरण खत्म हुए हैं। अभी जनता ने 6वें चरण का फैसला और 7वें चरण का नहीं लिया हुआ है। देख लेना, जब 7वें चरण में चुनाव होगा तो जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। पिछले 10 साल की सरकार में हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, बल्कि लागत बढ़ा दी, लागत, और लागत बढ़ने से हमारा किसान तो संकट में चला ही गया, वहीं महंगाई बढ़ा करके हमारे किसानों और गरीबों के ऊपर संकट पैदा किया। बड़े उद्योगपतियों का तो कर्जा माफ कर दिया। जो बड़े संपन्न लोग थे, बड़े कारोबारी लोग, उनका 10 साल में 25 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। और जब कानून बनाया तो कानून ये बनाया कि जिन लोगों का भी 5 करोड़ से ऊपर कर्ज है उनका कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन हमारे किसानों का लाखों में कर्जा वो माफ नहीं किया गया। इसके लिए अगर हमें कानूनी अधिकार भी देना पड़ेगा एमएसपी को लागू करने के लिए, तो किसानों के लिए कानूनी अधिकार दिला करके उनकी फसलों की कीमत दिलाने का काम भी आने वाले समय में होगा। हमारे युवाओं का, नौजवानों का इन्होंने सपने तोड़ दिए। ये मेहनत कर करके, परीक्षा दे करके नौकरी करना चाहते थे, लेकिन पिछले उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, हर परीक्षा का पेपर लीक करा दिया। और पेपर लीक का परिणाम ये हुआ कि सरकार को सभी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ गई। ये हमारे नौजवान जानते होंगे जो तैयारी करके गए, एक परीक्षा रद्द नहीं हुई, सभी परीक्षाएं रद्द हो गई। और अभी आखिरी में जो पुलिस भर्ती की नौकरी निकली थी, इस सरकार ने तैयारी की और कहा
कि सबसे बड़ी भर्ती पुलिस की करा के दिखाएंगे। 2 दिन परीक्षा लिखाई गई और ये भरोसा दिलाया था युवाओं को, नौजवानों को कि पूरा का पूरा इंतजाम है, सुरक्षित परीक्षा होगी। लेकिन जब नौजवान परीक्षा दे करके घर लौटा तो पता लगा पुलिस की भर्ती वाला भी पेपर लीक हो गया। सब पेपर लीक हुए सरकार में, सब पेपर जानबूझ करके लीक कराए गए हैं। 10 साल में 1/3 जीवन बर्बाद करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 1/3 जीवन। और यही पूर्वांचल का नौजवान सबसे ज्यादा फौज के लिए तैयारी करता था। फौज में भर्ती के लिए अपनी सड़कों से लेकर के ग्राउंड और मैदानों में तैयारी करता था और वो सोचता था कि फौज में भर्ती हो जाएगी, उसको पक्की नौकरी मिल जाएगी, देश की रक्षा करने का उसे मौका मिल जाएगा। वो देश की रक्षा के लिए वर्दी पहनना चाहता था। लेकिन इस सरकार ने जो फौज की नौकरी थी उसको भी अधूरी नौकरी बना दी। ये 4 साल की नौकरी बना दिया। ये अग्नि किलो, बताओ किसान की बोरी से 10 किलो चोरी हुई कि नहीं हुई? न केवल 10 किलो चोरी की बल्कि हमारे किसानों से जबरदस्ती डीएपी के साथ साथ नैनो यूरिया भी खरीदवाई इन्होंने। दवाई या सामान्य दवाइयां लेने जाते होंगे, बताओ दवाइयां महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और पहले ये हमारे पुलिसकर्मी हैं, खाकी वर्दी पहनने वाले भाई सहायक कर्मचारी हैं, इनको भी जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी और वैक्सीन लग गई। उसके बाद आपको पता होगा कि अब ये जानकारी मिल रही है कि जिन ने वैक्सीन लगवाई है उनको जान का खतरा पैदा हो गया है, जान का खतरा है। बताओ इन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर जानबूझ करके दबाव बना करके चंदा वसूला कि नहीं वसूला? और इलेक्ट्रोल बॉन्ड ने इनके भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। और उनके दिल्ली वाले प्रधान सांसद जी कह रहे हैं कि आजकल शहजादे आए हुए हैं, शहजादे वोट मांग रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये जो शहजादे वाली टीम बनी है यही आपको शह देगी और यही मात देने का काम करेगी इस बार। और ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी मिलकर के 1-11 हो गए हैं। और जौनपुर वाले जानते होंगे इनके दिल्ली और लखनऊ वाले इंजन टकरा रहे हैं, सामने के नहीं टकरा रहे हैं। बताएं, जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। ये देश का ऐतिहासिक चुनाव है और जब से हम लोगों ने पीडीए परिवार को बढ़ाना शुरू किया है, जब से पीडीए परिवार हम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। इस बार पूरा का पूरा पीडीए परिवार को साथ लेकर के चलने का काम कर रहा है। ने जो हमें संविधान दिया है, ये संविधान हमें अधिकार दिलाता है, यही संविधान है जो हमें न्याय दिलाता है, यही संविधान है जो हमें सम्मान दिलाता है। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का हमारा जो संविधान ये हमारे आपके लिए संजीवनी है। इसलिए जहां भविष्य का चुनाव है वहीं हमारा संविधान बचाने का भी चुनाव है। इन्होंने थे, उनके साथ पुलिस ने उनकी जान लेने का काम किया था, इनकाउंटर करने का काम किया था। हम समाजवादी लोग भूले नहीं हैं। अभी तो कानून ने सजा दी है उनको।
कानून से सजा पाए हैं, लेकिन ऐसे तमाम दोषी लोग जिन्होंने अन्याय किया है, पीड़न किया है और गरीबों पर बुलडोजर चलाया है, सरकार आने पर बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उन्हें कम से कम अपने बोर्ड से सबक सिखा देना कि इस बार मनमर्जी और आत्म तुष्टीकरण नहीं चलेगा, बल्कि संविधान की बात होगी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के रास्ते पर देश के चलने का काम होगा।